नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो देखिए इस चैप्टर का पैटर्न क्या आपको पता है। इस चैप्टर से आपको एक मिलेगा ऑब्जेक्टिव यानी खालिस्तान में सवाल, एक नंबर का एक यहाँ सॉरी एक नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको एबेस टिक करना होगा। एक नंबर का यहाँ से मिलेगा खालिस्तान और एक यहाँ से 1.5 नंबर का मिलेगा आपको न्यूमेरिकल और एक 1.5 नंबर का मिलेगा थ्योरेटिकल, जिसमें मे भी डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर का कितने नंबर 5 नंबर का आपका टोटल चैप्टर है। क्लियर। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी जो एबे शब्द वाला सवाल, एक नंबर का खालिस्तान में सवाल, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल, 1.5 नंबर का डेरिवेशन ही होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जैसे हालांकि डेफिनेशन भी हो सकती है जैसे विभव वगैरह की, लेकिन जहाँ तक डेरिवेशन टाइप सवाल होगा। इन कुल मिला के यहाँ से आपसे 4 सवाल और नंबर कितने हो गए आपके 5 नंबर का चैप्टर है। टोटल इसके नाम मार्क्स थे 5 नंबर का आपका चैप्टर नंबर सेकंड होने वाला। तो देखिए मैं इसी में कुछ पहले लिया ऑब्जेक्टिव यानी खाली एबेस वाला क्वेश्चन, उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स खालिस्तान सवाल लिए और उसके बाद मैंने और अच्छे क्वेश्चन भी ले रखे हैं। तो देखिएगा इनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला है, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, अचालक यानी कुचालक ही होते हैं। उसके बाद विद्युत विभवांतर का मात्रक तो जूल पर कुलाम ही होता है, क्योंकि विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश डब्लू बटा क्यू होता है। तो जूल पर कुलाम इसको अपन वोल्ट बोलते हैं। तो ए व बी दोनों इसका आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका, ए व बी दोनों इसका आंसर। उसके बाद विद्युत विभव की विभव आपको बतानी है। देखिए विभव में क्या करोगे आप, जूल पर कुलाम से निकालो, ऊपर जूल यानी कार्य, कार्य को होती है M1 L2 T-2 T-2 और नीचे आपका आ गया कुलाम आवेश की होती है A1 T1। सोल्व कर लो तो M1 L2 T1 ऊपर जाएगी T-3 और A-1 बन जाएगा। तो M1 L2 T-3 A-1 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद बोला देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके विषुवतीय तल पर मीन्स निरक्ष पर विद्युत विभव का मान तो क्या होता है, 0 ही होता है। उसके बाद धारिता का मात्रक, तो धारिता का मात्रक फेराडे नहीं होता है, फेराडे आवेश का मात्रक होता है। कुलाम पर वोल्ट भी होता है और फेराडे भी होता है। इसको यानी बी व सी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन क्या टिक करोगे, बी व सी दोनों। धारिता का मात्रक क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका ये फिर बी व सी दोनों ही रहेगा इसका बाद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ले रखा है कि 10 सेंटीमीटर 10 एक मिनट थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। जैसे केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर विभव का मान। देखिए गोलीय कोश के सतह पे जितना विभव होता है कि V बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर, जहाँ कैपिटल इसकी त्रिज्या है उतना ही अंदर भी होता है। तो यहाँ अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है तो अंदर भी 10 वोल्ट ही रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सतह पे 10 वोल्ट है तो अंदर भी 10 वोल्ट ही रहेगा। उसके बाद क्या देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 10 के बाद -9 कुलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूर बिंदु पर विभव का मान। तो देखिए बिंदु आवेश से क्या मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, क्यू पॉइंट चार्ज है, उससे आर दूरी पर विभव का मान होता है V बराबर के क्यू बाई आर। अब देखिए यहाँ पे के का मान तो होगा 9 इंटू 10⁻9, क्यू का मान से दिया है 10⁻9 दिया है और दूरी क्या बोलिए 1 मीटर दूर। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा ये, यानी यहाँ पे सीधा क्या मिलेगा 9 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, के क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला लगाने के बाद। उसके बाद बोला है देखिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑब्जेक्टिव का 8, 4 माइक्रोफेट धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावर्तांक का परावर्तित पूर्णतः बढ़ जाए। तो देखिए क्या होता है, धारिता का मान माध्यम में बढ़ता है कितने टाइम, के टाइम्स किसका, निर्वात का के गुणा हो जाए। जहाँ के का मान इसने दिया 2, पहले कितनी थी 4, तो 2 चौक 8 माइक्रोफेरेड इसका आंसर रहेगा। इन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका इसका 9 क्या है, 9 ही है ना, नहीं अच्छा मैंने नंबरिंग में गलत कर रखा है क्या, 7, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण हो। समविभव पृष्ठ व विद्युत क्षेत्र देखिए दोनों होते हैं एक दूसरे के लंबवत, यानी 90 डिग्री रहेगा। ओके, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद खालिस्तान वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 खालिस्तान में क्या, किसी चालक की वायु में धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, यदि इसे किसी माध्यम में रखे तो धारिता 12 माइक्रोफेरेड हो जाती है। तो माध्यम का परावर्तन, तो ये फॉर्मूला में देखा CM बराबर के इंटू सी, जहाँ CM होगी माध्यम में तो क्या आएगा, माध्यम में धारिता बटे निर्वात में, यानी 12/2 यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका कोई मात्रक तो ऐसा होता नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ इसका आ जाएगा 6 नया तो अच्छा इसका कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन आएगा माध्यम का परिवर्तन 6 होगा। उसके बाद बोला देखिए
समांतर पट संधारित्र की धारिता का मान निर्वात में सी नोट है। निर्वात में कितना सी नोट? प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला पदार्थ पूर्णतः बढ़ने पर धारिता का नया मान होगा। तो ये रहा के सी नोट निर्वात का के, अभी तो अपन बात करें मीडियम, यानी के यहाँ आएगा के सी नोट हो जाएगा, यानी के गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद विद्युत बल है, तो विद्युत बल एक संरक्षी बल है। कैसा बल है? विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। क्या होता है? संरक्षी बल होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसके बाद देखिए बिंदु आवेश के लिए समयोपस्थ, तो ये होते हैं गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार बनता है। ऐसे जो बिंदु आवेश के साथ गोला बनाते हैं ना, ये सर्कल नहीं, वर्त नहीं होता, गोला होता है, गोलाकार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्ट आपको खालिस्तान का, ऐसा पथ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव नियत रहता है को क्या बोलते हैं? तो उसको हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं, इक्यू पोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इसका 6 क्या बोला है? 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड को श्रेणी में जोड़ा गया है, तो तुल्य धारिता डैश डैश होगी। तो ये हो जाएगी C/N। किसी एक का मान बट्टे कितने हैं? 10/10, यानी इसका आंसर आएगा 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। उसके बाद न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है? 5 × 10⁻⁸ न्यूमेरिकल। इससे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल में भी आपको दी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5 × 10⁻⁸ तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने में रखा है कि किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। देखिए दो केस बनते हैं, एक तो इनके अंदर बनता है और एक इनके बाहर बनता है। इसको मैंने नीचे आपको सोल्व करके भी दे रखा है, देख लीजिएगा एक बार। नीचे में चलते देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो ये दो बिंदु आवेश है, ऐसे इनको रखा अपन ने। तो एक तो देखो केस आपको मिलेगा बीच में, कौन सा मिलेगा? ये बीच वाला केस, ये वाला। तो ये इसको आप सोल्व करोगे, इस पर आपको जीरो करना है यहाँ पे, पहले इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से दोनों ऐड कर लीजिए और उसके बाद सोल्व करने के बाद उसका आंसर ऐसे पूरा आप सोल्व करना है इसको। तो ये आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर और के सेकंड, ये बाहर भी हो सकता है ऐसे। तो इस टाइम आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ से कहाँ से दूरी? कहाँ? इससे, इस Q1 से अपन मेजर कर रहे हैं। तो इसको सोल्व करने पे आपको ये आंसर कंप्लीट इसका आपको मिल जाएगा। इसको आप सोल्व अच्छे से करने में आपको आंसर दे दिया, ठीक है, सोल्व करके भी दे दिया। थोड़ा इंग्लिश में लिखा हो तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, तो आपको समझ लोगे। ये कहाँ से बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 एट 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव चार्ज उससे 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दूर, किधर? जो आपका ऑन दी साइड ऑफ, जो ऋणात्मक आवेश उसकी ओर ही रहेगा। ओके, तो आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा? देखिए एक समांतर पट्टिका यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैराड है। यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी आदि तथा इनके बीच 5 परावर्तकों कोई पदार्थ पूर्णतः भर दे, तो अब संधारित्र धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसको मैंने आपको सोल्व करके नीचे दे रखा है। ये रहा आपका फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा इंग्लिश से ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो देखो आपको कैपेसिटेंस एरिया हवा में धारिता क्या दे रखी है? आपको 8 दे रखी है। क्या होता है फॉर्मूला? A/D, इसका मान आपको दे दिया और इसका जो परावर्तनांक K का मान दे दिया 5। न्यू डिस्टेंस यानी इनके बीच नई दूरी क्या हो जाएगी? D' का मान D/2 हो जाएगा। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या आएगा? नई धारिता K गुणा पूरा बढ़ जाए तो K गुणा बढ़ जाएगी और नीचे दूरी D', ये D' का मान रखा आपने, D/2 रखा, D/2 रखे, सोल्व किया। अब देखिए इसका मान आपको दे रखा है, किसका मान दे रखा है? C का मान दे रखा है, इसका मान कितना? 8। सोल्व किया तो 80 माइक्रोफैराड इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल ही वो भी, तो वो आपका देखिए नहीं, अच्छा वो न्यूमेरिकल इसमें दिया नहीं है, एक न्यूमेरिकल और था जो मैंने ये वाला नीचे इसको देखो सोल्व करना। ये एक ऐसा न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें लिखा नहीं है, एक ऐसा न्यूमेरिकल यहाँ 2 है, यहाँ नीचे आप डायग्राम देखना एक बार। यानी ये मतलब संधारित्रों के संयोजन में तुल्य धारिता निकालने का सवाल ही है ऐसा। तो देखना नीचे सोल्यूशन में दे रखा है, उस टाइप का न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, तो आपको डिफाइन करना होगा। और किसी बिंदु आवेश Q से 8 दूरी पर, आगे क्या है? किसी बिंदु आवेश Q से स्मॉल 8 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए, यानी जो V बराबर KQ/R वाला डेरिवेशन आपको पूरा करना पड़ेगा, जो आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के 3 बिंदु आवेशों से निर्मित किसी तंत्र की विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप जानते हो जैसे 3 आवेश,
ऐसे एक आवेश Q1 मान लो, एक Q2 मान लो, एक Q3 मान लो, ये दोनों R12 दूरी पे, ये दोनों R23 पे, R2 दोनों के बीच में दूरी R23 मान लीजिए, और ये R13। तो इसका जो फॉर्मूला आता था कौन सा वाला, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 अपॉन Q3 R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 वाला डेरिवेशन आपको पूरा यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा। उसके बाद क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि संधारित्र को डिफाइन कीजिए। उसके बाद बोला परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का संबंध प्राप्त कीजिए। यानी आपको डायग्राम बनाने से एक C1 एक C2, नीचे बैटरी लगाओगे, इसको बैटरी से जोड़ के प्लस माइनस, तो जो C का फॉर्मूला आता है 1/CS बराबर क्या आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 तीन के लिए। और इसको अगर आगे बढ़ाना तो इसको आप n तक भी बढ़ा सकते हो, तो यानी आपको यहाँ पे और डेरिवेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल ये कि दो आवेश है 7 माइक्रोकुलाम माइनस 2 माइक्रोकुलाम जो क्रमशः -9,0,0 व 9 सेंटीमीटर 0,0 पर यानी एक्स एक्स पर स्थित है कि ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना कौन सा, U बराबर K Q1 Q2 बाई R। Q1 का मान दे रखा है यहाँ पे आपको 7 इंटू माइक्रो यानी 10 के तो इसका 6 हो जाएगा। और दूसरा इसमें इस फॉर्मूले में Q1 Q2 का मान चिन्ह के साथ रखते ध्यान रखना। और दूरी 9 नहीं है, दूरी है देखो 9, यहाँ पे मूल बिंदु ये +9 और ये पीछे आएगा -9, दूरी हो जाएगी इनके दोनों के बीच की 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे R का मान 18 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो 10⁻² से पूरा सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 0.07 जूल इसका आपको आंसर मिलेगा सोल्व आउट करने के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य, और उसके बाद संधारित्र संचित ऊर्जा का व्यंजक भी व्युत्पन्न कीजिए। तो जो फॉर्मूला था U बराबर Q²/2C वाला डेरिवेशन, इसी को अपन हाफ CV² भी बोल सकते हैं, इसी को अपन हाफ QVB में, यानी यह हो गया इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, यानी Q और C के पदों में, ये C और V के पदों में, और ये Q और V के पदों में आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ये वाला डेरिवेशन यहाँ पे ड्राइव करना है कि जब संधारित्र आविष्कृत करते उसको बाह्य बैटरी कर्ता द्वारा काम किया जाता है, वो किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्यम विद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसके बाद ये आप डायग्राम बना के समाकलन वगैरह करा के आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आप एक क्वेश्चन और करना साथ में, जो विद्युत क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P यानी r, वाला डेरिवेशन जो क्या आता है V बराबर KP cos थीटा अपॉन R² का डेरिवेशन भी आप यहाँ इसमें वाला भी आप मतलब जो विद्युत द्विध्रुव की वजह से जो विद्युत विभव का व्यंजक होता है V बराबर KP cos थीटा अपॉन R² वाला डेरिवेशन भी इसमें आप करके जाना। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, और इन सभी क्वेश्चंस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा सर ऐसा नहीं हो, आप ऐसा जो भी मतलब कमी इस वीडियो में लगी है तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो, उसको हम आगे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।